हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HRM गाइड यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ESIC बेनिफिट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके ESIC नियम जो आपको ज़रूर जानने हैं, जैसे कि ESI किस कंपनी पर, किस एम्प्लॉयर पर लागू होता है। ESI के दायरे में वे सभी कंपनी और प्रतिष्ठान आते हैं जहां 10 या इससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हों या पिछले 12 महीने में 10 कर्मचारियों ने काम किया हो। हालांकि महाराष्ट्र व चंडीगढ़ में 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस योजना के दायरे में आते हैं। किन कर्मचारियों को फ़ायदा मिलता है? किसी प्रतिष्ठान में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें से किन किन कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलते हैं? ESI का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय यानी ग्रॉस वेजेस 21,000 रुपये या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपये है। ESI में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। ESI में कर्मचारी और नियोक्ता, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन जाता है, जिसमें कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी से 0.75% और एम्प्लॉयर की ग्रॉस वेजेस से 3.25% का योगदान देना होता है। ESI स्कीम से मिलने वाले फ़ायदे। ESI स्कीम से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं इनके बारे में। चिकित्सा लाभ, मेडिकल बेनिफिट्स। ESI में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को मेडिकल का लाभ मिलता है। मेडिकल का लाभ कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI के चिकित्सालय या उसके पैनल पर जो क्लिनिक होते हैं उनके थ्रू मेडिकल का बेनिफिट दिया जाता है। और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो ESIC डिस्पेंसरी या औषधालयों में अवेलेबल नहीं होती, तो वे किसी पैनल के थ्रू किसी बड़े संस्थान से फैसिलिटी दी जाती है। बीमारी का लाभ, सिकनेस बेनिफिट। ESI से बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए नकद भुगतान किया जाता है और इस सेहत लाभ की दर दैनिक मजदूरी वेतन के 50% से कम नहीं हो सकती। मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट। ESI में कवर्ड महिलाओं को डिलीवरी के लिए 26 सप्ताह तक और गर्भपात यानी मिसकैरेज के केस में 6 सप्ताह तक, बच्चे को गोद लेने के केस में 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान किया जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट। यदि किसी व्यक्ति को अस्थायी निःशक्तता यानी टेम्परेरी डिसेबिलिटी की स्थिति में चोट ठीक होने तक और परमानेंट डिसेबिलिटी की स्थिति में ESIC जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है। आश्रित जन लाभ, डिपेंडेंट बेनिफिट। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ESI उनके आश्रितों को नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन मिलेगी। दूसरा, बीमित व्यक्ति के बच्चों को पेंशन मिलती है। और तीसरा, बीमित व्यक्ति के माता पिता को पेंशन मिलती है। बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। यदि कोई व्यक्ति किसी अनैच्छिक हानि या जो उसके बाहर का रीज़न है, उसके कंट्रोल से बाहर का रीज़न है, रोजगार में नहीं रहता या चोट लगने के कारण स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है, तो उसे 24 माह की अवधि तक नगद मासिक भत्ता मिलता है। अन्य लाभ, अदर बेनिफिट्स। जिन मामलों में गर्भवती महिला को ESI अस्पताल में चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है, उनको बाहरी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए नगद भुगतान मिलता है। यह लाभ 2 बार दिया जाता है। और ESI की ओर से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय
जितना खर्चा हुआ या अधिकतम 15,000 रुपये तक का नगद भुगतान दिया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।